मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। रामायण में जब भगवान श्री राम शबरी माता के पास पहुंचते हैं तब वो उन्हें नवदा भक्ति का एक सत्संग देते हैं, जो 9 प्रकार की भक्ति है, जिनमें से जो 5वां सोपान है उसमें भगवान श्री राम माता को कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास जो होता है वह पंचम भक्ति या वेद प्रकाशा, वेद को प्रकाशित करता है। ये पंचम भक्ति का सोपान है, जो 9 सोपान बताए भगवान श्री राम ने। अब जो मंत्र जाप है ये 4 प्रकार से किया जाता है, वैक्री मध्यमा पश्यंती परा। वैसे आप सबको पता है कि क्या होता है ये चारों, पर फिर भी मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसके बाद आज जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम जैसे वैक्री मध्यमा पश्यंती के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ बताया हुआ है, बहुत से सत्संगों में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत से शास्त्रों में पुराणों में भी बहुत कुछ इसके बारे में लिखा होता है कि क्या है ये वैक्री मध्यमा पश्यंती। परंतु परा के बारे में बहुत ही कम लिखा हुआ है, बहुत ही कम बताया हुआ है। क्यों, ये मैं बाद में बताता हूं आपसे। वैक्री अर्थात जब हम बोलते ना राम 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 राम, हम बोल रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हमें भी सुनाई दे रहा है, सामने वाले को भी सुनाई दे रहा है। फिर आता मध्यमा। मध्यमा के लिए कबीर जी कहते हैं सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले ना जीवा होठ। अर्थात कि हृदय में जाप चले और हमारा जो जीव है, होंठ है, ये हिले नहीं, मन ही मन चल रहा है, इसे मध्यमा कहते हैं। पश्यंती, संस्कृत में पश्यंती अर्थात जब हमारे को कुछ दिखाई दे रहा होता है, जिसको हम कुछ देख रहे होते हैं, तो मन में जब हम आंखें बंद होती है और हमारा हृदय में जाप चल रहा होता है, साथ ही साथ हमारे को हमारा वो जो मंत्र है, जैसे हरिओम है, राम है, जय श्री राम है, ओम नमः शिवाय है, ये हमारे को बंद आंख में सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं पश्यंती। और देखते 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 हमारा जो अंदर हृदय में जो चल रहा होता है ना, वो चलना बंद हो जाता है, सिर्फ हम देख रहे हैं और मन में वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। और एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा अवस्था आती है, फिर व्यक्ति को मंत्र को जाप करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वाभाविक स्वतः हमेशा चल रहा होता है। बहुत बार हमारे को भी ऐसा लगता है कि हमारा मंत्र जाप चल रहा है अपने आप, और वो सच में चल भी रहा होता है, पर ये थोड़ी देर के लिए होता है। और अगर जब हम पश्यंती में हमारी स्थिति आ जाती है, हमारी अवस्था वो हो जाती है, तो ऐसे में हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हर पल हम कुछ भी कर रहे हैं, अंदर मंत्र चल रहा है। जैसे होता है ना कि एक बार हमने जनरेटर घुमा दिया, शुरुआत में तो मेहनत होती है ना, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, हैंडल घुमाना पड़ता है, एक बार ही वो चल पड़ा, फिर हट जाओ, बस उसमें तेल डालते रहो, वो अपना भागता रहेगा। उसी तरह से मंत्र जाप होता है, इसे हम कहते हैं पश्यंती। अब हम बात करेंगे परा के बारे में। परा वाणी, जिसे हम परमात्मा की वाणी कहते हैं, ये इसकी जो इसके बारे में बहुत कम बताया गया है। गुरुओं ने भी सत्संगों में बहुत कम बताया है इसके बारे में, और शास्त्रों में भी सिर्फ 2 4 5 लाइन बताते हैं और फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। उसका कारण ये है कि ये जो परा वाणी है, ये जो परा में जो जाप जिसकी आज हम बात कर रहे हो, मैं आपको एक वो टेक्निक सिखाऊंगा किस तरह से हम परा में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो जो पूर्ण सतगुरु का पूर्ण शिष्य होता है वही इस अवस्था तक, इस स्थिति तक पहुंचता है, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, आत्म साक्षात्कार से भी ऊंची स्थिति है। ये हम धीरे धीरे परावाणी में हम ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं, ब्रह्म से एक हो रहे होते हैं। अब परा और अपरा, अपरा होता है ये प्रकृति, और जो परा है यानी जो पार हो गया वो परा। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक टेक्निक बोले या कुछ भी बोलना। आंखें बंद की, जैसे हमने एक मंत्र जाप किया, हरि ओम, जब ये करेंगे ना हरि ओम, तो ये जो या जो भी आपका मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो भी आपका गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र से ही हम पहुंच सकते हैं परावस्था तक। बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु दीक्षा के परावस्था पे पहुंचना
मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, ये मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है, बट हाँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो पक्का है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सीधा लिखा हुआ है कि गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, चाहे विरंची शंकर सब होई। कि गुरु तो हर किसी को चाहिए। एक आटा गूंथना है ना, हमारे कैसे आटा सीखना, उसके लिए भी गुरु चाहिए। साइकिल चलाना, उसके लिए भी गुरु चाहिए। गुरु अर्थात टीचर, मास्टर। सो अब हम बात कर रहे हैं, जब हमने गुरु मंत्र लिया हुआ, जो भी आपका गुरु मंत्र है, हमने जैसे जाप किया हरि ओम। अब जैसे ये जाप किया ना, तो जैसे हृदय में और यहाँ वो वाइब्रेशंस आए पूरे हृदय में, गले पे, चिन पे, अंदर की ओर से वाइब्रेशन है। अब वो जो वाइब्रेशन है ना, उस वाइब्रेशन को हमारे को अंदर ही अंदर फील करना है। सबसे पहले जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, वो जो वाइब्रेशन है ना, उस वाइब्रेशन को सिर्फ फील करते जाओ, सिर्फ उस वाइब्रेशन को फील करते जाओ। और एक बार बोला, जल्दबाजी कभी नहीं करना, एक बार बोला और शांत होते चले गए, उस वाइब्रेशन को फील करते हुए शांत हो गए। फिर जो भी आपका गुरु मंत्र है, अकेले बैठ के करना, क्योंकि गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता। फिर अकेले बैठे, राम, उसके वाइब्रेशन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके वाइब्रेशन। गायत्री मंत्र तो उसके वाइब्रेशन को फील करते जाओ और शांत होते जाओ। फिर मंत्र जाप किया, वाइब्रेशन को फील करते जाओ, शांत होते जाओ। शुरुआत में हम सिर्फ वाइब्रेशन को सुपरफिशियली फील कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, जैसे जैसे हमें कुछ दिन होते हैं, हमारी दृढ़ता बढ़ती है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है, हमारी साधना जब तीव्र होनी शुरू होती है, उस केस में हमारा जो ये वाइब्रेशन है, ये सुपरफिशियल से डीप की ओर जाता है। फिर हमारे को अंदर जो सुषुम्ना का जो फनल है, वहाँ पर हल्कापन आना शुरू होता है। पहले सेंटर में फनल हल्का बनाता है, फिर धीरे धीरे हमारे ये जो कंधे बंधे हैं, ये सारा हल्का बनाना शुरू होता है। मुझे ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। हो सकता है कि किसी को बाहर से अंदर से हल्का, पहले बाहर हल्कापन फील हो, फिर अंदर हल्कापन फील हो। मेरे को पहले अंदर हल्कापन फील होता है और फिर धीरे धीरे तुरीय अवस्था में पहुंच जाता हूँ मैं, और फिर उस तुरीय अवस्था में लंबे से लंबा समय तक स्थित रहने का अभ्यास कर रहा हूँ, और धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से सफल हो रहा हूँ। स्पीड स्लो है, पर हाँ हो रहा है। तो ये जो परावाणी है, जैसे जैसे जब ये जो हम वाइब्रेशन जो है ना, ये जब हमने मंत्र जाप किया, वाइब्रेशन को हमने फील किया और उसकी शांति में चले गए। एक्चुअली हम मंत्र की वाइब्रेशन और अपने खुद की जो वाइब्रेशन को एक करते जा रहे हैं। मंत्र और हम एक होते जा रहे हैं। जिसे हम कहते हैं ना, मंत्र दृष्टा ऋषि, वो धीरे धीरे अवस्था आ जाती है। वो उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 2 4 6 महीने में हो जाएगा। हाँ, साधना किसी की बहुत तीव्र है, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो 3 से 6 महीने में बहुत अच्छी साधना, बहुत अच्छी गति व्यक्ति पकड़ सकता है। परंतु आमतौर पर 6 महीने से साल, 1.5 साल, 2 साल में बहुत ऊंची गति, बहुत बहुत ऊंची गति हो जाती है। पर हाँ, अगर कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं हम, तो अगर 15-20 मिनट रात को, 15-20 मिनट सुबह कर लें, तो 3 से 6 महीने में तो बहुत अच्छी स्थिति आ जाती है। पर जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, कि हम मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं भी बने, तो हम उसके आसपास भी अगर पहुंचना शुरू हो जाए, जैसे समुद्र में ना भी पहुंचे या नदी किनारे नहीं भी पहुंचे, पर नदी किनारे पहुंचने से पहले उसकी जो, उसको छू के आने वाली जो हवाएं हमारे को ठंडक देती हैं, वो ठंडक तो हम पहुंच ही जाएंगे। आत्म विश्रांति, आत्म आनंद की स्थिति तक तो हम 3 से 6 महीने में, 10 महीने में पहुंच जाते हैं। तो ये जो परावस्था के हैं, ये पूर्ण ब्रह्म की ओर हमारे को लेकर जाता है। ये इस पे कम से कम इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा करने की, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव इसको किया जाता है। तो मेरे को किसी ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि परावस्था के बारे में बताएं ज़रूर, तो इसलिए मैं आपको परावाणी के बारे में बताया है। किसी तरह का आप भी अगर कुछ चाहते हैं पूछना,
या अपनी ओर से कुछ बताना तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। जय श्री राम।